नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, राइट। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसका एग्ज़ाम 10 से लेकर 12 सितंबर तक डेट अनाउंस कर दी गई है, राइट। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज जस्ट मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। लास्ट 10-12 दिन में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी आपके पास लगभग 12-13 दिन बचा है, मान लीजिए 10 दिन ही इफेक्टिवली, ठीक है। उसमें आपको क्या है, मेनली फोकस देखिए करना है रिवीजन पे अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे पोर्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, राइट। तो जैसे आपको पता है, इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट, जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आरटीआई, एनपीएस, वो सारी चीज़ें हैं, राइट। देन सेकंड पार्ट है जिसमें कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ, वो सारी चीज़ें हैं, ओके। नाउ देखिए, पहला पार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा, जो नॉन प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पार्ट है। देखिए, इसमें थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का पार्ट भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पहले के पेपर से। देखिए, मैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको एक सलाह दूंगा। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है, एम लक्ष्मीकांत बाय इंडियन पॉलिटी, राइट, बुक आप सभी को पता होगी। नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो उसका कंटेंट मिल जाएगा, अगर आपको पास नहीं है बुक। देखिए, उसमें 3-4 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, राइट। पहला मैंने चैप्टर आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में भी बताया था, उस पर हमने एक क्वेश्चन अपने वो भी बनाया है, हमने पीडीएफ भी, आपको एक लेक्चर भी बनाया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज, जो प्रोविजंस लेबर लॉज से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो नीति निर्देशक तत्व है चैप्टर, जो कि लगभग मान के चलिए 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 36 से लेकर 51 तक जो चीज़ें उसमें डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये जो 3-4 चैप्टर हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप पॉलिटी आपने नहीं पढ़ाया है अभी, तो अभी आपको फोकस करिए। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर से पढ़ लीजिए। उसमें आर्टिकल स्पेशली कौन कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 22, 23, 14, 19, 21, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। उसमें लेबर लॉ से रिलेटेड भी है, जैसे, राइट, जैसे बाल मजदूरी को रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल में क्या मेंशन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आर्टिकल 20N में आरटीआई का जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन क्या है, आपको वहाँ पे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, देखिए, जो पॉलिटी वाला पार्ट है उस पर आप फोकस करिए रिवीजन पे। जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राइट, और जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी चीज़ें आप ओवरव्यू ले सकते हो, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत बुक है या लूसेंट भी है, तो आप जस्ट क्विकली हर चैप्टर का समरी देख लीजिए, क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम में। तो वो पार्ट आप वहाँ से कवर कर सकते हो जितना भी आपके पास टाइम है, राइट। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री या जो भी चीज़ें उसमें सिलेबस में है, उसमें आप क्या करिए। देखिए, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम बुक, ठीक है, मॉडर्न इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, एक बुक आती है, बहुत छोटी सी बुक है, राइट। उसमें क्या है, देखिए, उसमें हर चैप्टर के एंड में समरी दी हुई है, राइट। जिस्ट बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स की क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। उस पर फोकस करिए दोस्तों, केवल उतना पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है वो। तो अगर आपके पास बुक है, अगर वो चीज़ें हैं, नेट पे भी मिल जाएगा उसका पीडीएफ कॉपी, तो आप वहाँ से वो चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर आपने वो चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं ऑलरेडी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, रिवाइज करिए अच्छे से। अगर आपने डिटेल में सारे चैप्टर पढ़े हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ओके। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं बहुत डिटेल में, स्टिल आप थोड़ा सा कंफर्टेबल, ठीक ठाक तैयारी चाहते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, उस लॉजिक से आई एम टेलिंग यू, ओके। नाउ ये तो 2 पार्ट हो गया। रीजनिंग एप्टीट्यूड, देखिए, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑलरेडी, मैंने बताया था। जो भी रीजनिंग की बुक है आपके पास, उसको प्रैक्टिस करिए उस चैप्टर्स के, ठीक है। तो वो चीज़ पार्ट वहाँ से कवर हो जाएगा आपको। तो ये तो नॉन प्रोफेशनल वाला। करंट अफेयर्स देखिए, मंथली करंट अफेयर्स,
आपको, या गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारे देखिए हमारे ऐप पे जो व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है, ऑलरेडी जो हमसे जुड़े हुए उनको पता होगा, उस पर हमने वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपलोड करवा दिए हैं। बाकी आप अगर आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो, कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो, चीज़ें वहाँ से आप वो कवर कर सकते हो। मगर आपका फोकस होना चाहिए, देखिए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, राइट, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, किस स्कीम का क्या पर्पज़ है। देन आप फोकस कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है, जैसे कोई समिट हुई है कि G20 समिट कहाँ पे हुई, संघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसकी समिट कहाँ हुई, राइट, कौन सा गेम कहाँ पे हुआ, G20 कौन से गेम में किसने मेडल जीता, वो चीज़ें हमने जो अपना अवार्ड्स वाला लेक्चर था ऑलरेडी, उसका करंट अफेयर्स हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। बाकी हमारे ऐप पे देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्विज के फॉर्म में, राइट, अभी भी आपके पास टाइम है, आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आप ऐप से लॉगिन करिए, राइट, वो चीज़ें वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे MCQs, राइट, ये जो करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। नाउ कमिंग टू द प्रोफेशनल एबिलिटी पार्ट, जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTI, NPS, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में दोस्तों हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के साथ की है, आप लोगों के साथ हमने बहुत सारा चीज़ें शेयर किया है। 3-4 महीने में हमने उसको लगभग कोशिश की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए, कवर की। ओके, तो वो चीज़ ऐप पे अवेलेबल है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है कोर्स को। सो थैंक यू फॉर फर्स्ट सब्सक्राइबिंग दोज कोर्सेज, राइट, रियली इट्स ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस आल्सो, राइट, हमारे लिए पर्सनली ये एक मोटिवेशन है कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विल ट्राई टू इम्प्रूव, राइट, आपके फीडबैक जो भी आ रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। नाउ इसका पार्ट में देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने उसमें देखिए 15-16 टॉपिक हैं जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है। सारे टॉपिक का वीडियोस, लेक्चर, MCQs, टॉपिक वाइज MCQs, देन टेस्ट सीरीज उसका, राइट, 20 टेस्ट अवेलेबल है, टॉपिक वाइज MCQs अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप देख सकते हो, आपको अभी भी चीज़ें उससे आइडिया लग जाएगा। तो वो चीज़ हमारे वो ऐप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसका शॉर्ट नोट्स भी, सारी चीज़ों का समरी ऑफ ऑल लेबर लॉज एक्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने जो ग्रुप है वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है, टेलीग्राम ग्रुप, और बाकी ऐप पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। समरी ऑफ ऑल लेबर लॉज एक्ट, समरी सेक्शन 2, समरी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ऑल लेबर लॉज एक्ट, ओके। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज एक डॉक्यूमेंट, एक PDF है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें कि लेबर लॉज से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, वो चीज़ भी हमने एक PDF अवेलेबल है हमारे ऐप पे, आप जाकर वो चीज़ देख सकते हो। देन इस तरह से बहुत सारे जो अदर ILO, इंडियन नेशनल, आपको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज़ भी हमने अब एक सेपरेट PDF बनाया था, अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप क्या है, इसको रिवाइज करते रहिए, अच्छे से फोकस आपका होना चाहिए, राइट। बाकी टॉपिक वाइज MCQ जो है और ईच टॉपिक का जो समरी काइंड ऑफ थिंग है वो भी हमने प्रिपेयर किया है। तो आपने अगर आपका शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा, डेफिनेटली जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उनके खुद के भी शॉर्ट नोट्स होंगे, राइट, वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो MCQs के फॉर्म में भी, राइट। तो वो चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली हमारा ऐप पे जाइए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, जस्ट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट दोस्तों, अभी तो 10-12 दिन बचे, चलिए मैं आपको जस्ट 299 में वो चीज़ें अवेलेबल करा देंगे, आप डाउनलोड करिए। 299 में आप फुल प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीज़ें 10-12 दिन जो बच्चे हैं 299, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो वो चीज़ें 299 में जस्ट आपको वहाँ पे ऐप पे मिल जाएगा, आप जाके ये 10-12 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो, MCQ, टेस्ट सीरीज, वीडियो जो भी देखना है आप ये 10-15 दिन में कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर प्राइस ज़्यादा है, तो प्राइस देखिए बहुत कम, 299 तो बहुत ही कम है, इससे ज़्यादा क्या कम करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये तो फिर नाइंसाफ़ी होगी, जिन्होंने परचेज़ किया है पैसे देकर, जिन्होंने कोर्स को सब्सक्राइब किया है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, राइट। तो वी कैन नॉट गिव इट एज अ फ्री, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ फ्री में दी जाती है ना तो उसका देखिए इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाता है, राइट। पीपल डोंट गिव इंपॉर्टेंस, दे डोंट पे अटेंशन, क्या रे ये तो फ्री में अवेलेबल है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिक। तो राइट, जस्ट 299 जब आप पैसे पे करते हो किसी चीज़ के लिए देखिए तो आप सीरियसनेस दिखाते हो, आपको लगता है कि यस हमने पैसे पे किए हैं तो उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, राइट। वो सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको वो करना है, ठीक है।
तो जस्ट ये सारी चीज़ें देखिए 299 में अगर आप प्रोफेशनल बिल्डिंग का पार्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अवेलेबल हो जाएंगी, राइट, कल से। तो कल से वो चीज़ें आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो अगर आपके पास बाकी नोट्स है, MCQs है, आप कहीं दूसरी जगह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये 10-12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मोटिवेशन को, जोश को बनाए रखिए एकदम। तो हाउ इज़ द जोश? तो जोश एकदम हाई होना चाहिए, ठीक है। ये 10-12 दिन सब कुछ भूल जाओ, जितने भी टेंशन है लाइफ में, जितनी चीज़ें डिस्टर्बेंसेस है, ये 10 दिन आपके एग्ज़ाम का, अगर आपने कितना भी पढ़ाई किया है, 10 दिन अगर आपने अच्छे से बैलेंस के साथ नहीं पढ़ा तो सारा एफर्ट्स देखिए वेस्ट है, राइट। तो ये 10 दिन जो है पूरे ईमानदारी से, पूरी मेहनत से जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चलिए, कोई भी डाउट हो पर्सनली आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो हमारे साथ। आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प ऑल्सो, ओके, एनी टाइम यू कैन कंसल्ट, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी जो अच्छे से सीरियसली ट्राई कर रहे होंगे, सबका उसमें अच्छा पेपर होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट करने के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।